पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है, फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। यार को खुदा का खौफ करो भाई। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग? जो विराट कप्तान था। ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते। ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं करता। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, हमारा नहीं है अभी तक। मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक शाहिद अफरीदी ने ये क्या बोल दिया? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाइप बॉलर है। मतलब कि बुमराह के बारे में जो बातें होती है ना वो कुछ ज्यादा ही होती है, इतना कोई खास नहीं है। ऐसा क्यों बोल दिया? हालांकि बुमराह वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन बॉलर की तारीफ होती है ना, दुनिया में तो होती है, पाकिस्तान के अंदर बड़े कम ऐसे इंडियन खिलाड़ी जिनकी पाकिस्तानी फैन दिल से तारीफें करते हैं। उसके अंदर जैसे कि विराट कोहली है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, और बॉलर के अंदर कोई बॉलर नहीं है एक्सेप्ट बुमराह। शाहिद खान अफरीदी ने बोला, और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि मैग्रा जैसा डेंजरस बॉलर मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये बात उन्होंने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बोली है। एक साइड शाहिद अफरीदी बुमराह के हवाले से ये कह रहे हैं कि बुमराह को मैं बड़ी आसानी के साथ खेल सकता हूं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, पूरा दिन मैं बुमराह जैसे बॉलर की धुलाई कर सकता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि शाहिद अफरीदी जो है उनका मानना है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो ओवर हाइप बॉलर है। कम ऑन यार, मतलब कि इतनी बेवकूफ़ी और इतनी घटिया अल्फाज यूज़ करते हुए शर्म नहीं आई। मतलब कि बुमराह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अभी चल रहा है, तीनों फॉर्मेट में, चाहे T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट हो, वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाज रहा है। कभी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी ऐसा रहा है? नहीं। अब शाहिद अफरीदी का मानना है कि भाई वो ओवर हाइप बॉलर है, ठीक है, ठीक ठाक गेंदबाज है, पर इतना नहीं कि वो दुनिया में बहुत नाम कमा रहा हो, उसको तो मैं हर रोज़ छक्का चौका मारूंगा, ऐसा शाहिद अफरीदी का मानना है। अब इस वीडियो में आपने देखा ही पाकिस्तान रिएक्शंस में कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग कि भैया शाहिद अफरीदी पागल हो चुका है, जबकि पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और बाकी और वीडियो में देखते हैं आगे कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तान वाले शाहिद अफरीदी के बारे में। तो अक्सर बयानात देते थे, ये पहले कहते थे बुमराह बेबी बॉलर है, फिर इन्होंने एक दफा कहा विराट कोहली जैसे बैट्समैन हमारी गली गली में मौजूद है। तो ये फरमाते हैं कि जसप्रीत बुमराह इज नोवेयर नियर टू शाहीन, नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। यार को खुदा का खौफ करो भाई। लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो जिसने इंडिया को हर कंडीशन में टेस्ट मैचेस जिता हुए हैं? बुमराह के अलावा 1.5 साल पीछे चले जाओ, 1 साल पीछे, कोई दूसरा बॉलर ही नहीं था जो हर कंट्री में जाके डंडे बजाए। उसने इंग्लैंड में क्या असर किया था? इंग्लैंड का भूल गए क्या तुम लोग? जो विराट कप्तान था। ऑस्ट्रेलिया का क्या असर किया था 36 पे आउट होने के बाद? जो मेलबर्न का टेस्ट था, हारने को तो हम बाद में रोते। ऑस्ट्रेलिया कैसे 227 तो 196 पे आउट हुआ? चेक तो करो जरा। नहीं, कोई चेक नहीं करता। ये कौन सा मजाक बना देते हो यार? तुम्हें हमेशा बल्लेबाज को कोहली ही बताना है, बॉलर में तुम्हें जो लेग पुलिंग करनी है वो बुमराह की ही करनी है। अभी तक करार नहीं आया, खारिज खत्म नहीं हुई, हमारा नहीं है अभी तक। मजाक चल रहा है, जब मुंह में आता है जब निकाल देते हैं। मतलब ये बैठ के सोचते क्या है, ये खाते क्या है, ये फूकते क्या है? मुझे आज तक हमें क्यों नहीं मिल रही ये वाली चीज जो रजाक भाई को मिल रही है? तुमसे मुनाफ नहीं खेला गया। 2011 में हम हार गए, कमाल है। 40 रन कर देते तुम, वर्ल्ड कप था हमारा। वो जो आदमी रिटायर हुआ ना जिसका नाम रॉस टेलर है, उसको अगर सोते में भी उठा के पूछोगे तो बोलेगा रजाक को मार रहा हूं मैं, रुक जाओ जरा। तो ये कौन सा मजाक है? ये किस मजाक में पैदा होकर तुम ये हरकतें करते हो यार? कहने कि आज तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई ये वाली है, कीड़ा काट गया तुम्हारे, पता नहीं ये कीड़े मर क्यों नहीं रहे अंदर से यार? बड़ी तकलीफ मैं ये कह रहा हूं, हमेशा पड़ोस में क्यों नजला गिरता है तुम्हारा? नहीं बुमराह, अच्छा सिराज की बात कर लेते हैं। ये बता शाहीन अब पूरा उतरेगा नहीं उतरेगा ये बताओ। ये भी तुम्हें मालूम है जसप्रीत बुमराह बॉलर क्या है? वो भाई कौन सा मैच है, प्रूवन परफॉर्मर है, उसकी टेस्ट की नंबर ऑफ विकेट। शाहीन ने पाकिस्तान को बड़ी फॉर्मेट टेस्ट मैच कितने जितवाए मुझे गिन के बताओ जरा। एक वेस्ट इंडीज में उसकी कारकर्दगी, उसके अलावा बताओ। इसका मतलब शाहीन के खिलाफ बात नहीं है, शाहीन अभी लर्निंग प्रोसेस में है भाई।
शाहीन को टाइम लगेगा, पाकिस्तान साल के टेस्ट ही कम खेलता था। बेटा इनमें से ना कोई अभी वर्ल्ड क्लास है, हाँ। ना कोई स्टार है, ना अभी तक इन्होंने कोई ऐसी कार्रवाई डाली है। मैं कह रहा हूं शाहीन को लेकर आपने एक पड़ोस के लड़के को इस्तेमाल किया, बुमराह का नाम लिया और आपने मार्केट में बम फोड़ दिया। कर लेते, मतलब बुमराह इज नॉट इवन क्लोज टू शाहीन। व्हाट रबिश इज दिस इन टर्म्स ऑफ, देखो यार, आप अगर पाकिस्तानी छोटे लड़के हो, बेटा समझ बढ़ाओ, ये बेवकूफ बनाते हैं तुम्हें। बेटा बुमराह का, जसप्रीत बुमराह किसी भी कंट्री में होता, उसका एक्सपीरियंस, उसके नंबर ऑफ मैचेस और रेड बॉल क्रिकेट में उसकी वन साइडेड कारकर्दगी, इंडिया को उसने सिंगल हैंडेडली एक नहीं 4-5 टेस्ट तो मुझे याद है, टेस्ट के भी संगीन मसाइल। शाहीन वो मसीहा नहीं है जो मुश्किल हालात में पाकिस्तान को निकालते हैं। जब इसके हाथ में मुश्किल टाइम पे बॉल दी गई, ये ठुक गया। वर्ल्ड कप का, ये 2022 का वर्ल्ड कप हो, ये 2021 का T20, अब आप देख लीजिए। अबे ये प्रेशर बर्दाश्त, इवन उसका हारिस का भी देख लिया। तो मैं ये कह रहा हूं, आपका कंपैरिजन उस वक्त बनेगा जब आप कोई रिमार्केबल माइलस्टोन अचीव करेंगे। अभी तक तो कुछ किया ही नहीं आपने यार। आप जाके ये देखो बुमराह का किस फॉर्मेट में, अब इतना मैं नहीं बोलूंगा कौन से वाले फॉर्मेट में बुमराह की 22 साढ़े 22 रन पर विकेट है, और उस फॉर्मेट में शाहीन वाइन छोड़ो, वसीम भाई का क्या एवरेज है पर विकेट उस दौर में इतने स्विंग के साथ, चेक कर लो। बॉल में फाड़ दी जाती उस थी। फॉर्मेट में बुमराह वसीम भाई से बेहतर पर विकेट है। क्या बात। शाहिद अफरीदी ने ये क्या बोल दिया? शाहिद अफरीदी कहते हैं कि बुमराह जो है ना वो एक ओवर हाई बॉलर है। मतलब कि बुमराह के बारे में जो बातें होती है ना वो कुछ ज्यादा ही होती है, इतना कोई खास नहीं है। ऐसा क्यों बोल दिया? हालांकि बुमराह वो है कि अगर पाकिस्तान के अंदर किसी इंडियन बॉलर की तारीफ होती है ना, दुनिया में तो होती है, पाकिस्तान के अंदर बड़े कम ऐसे इंडियन खिलाड़ी जिनकी पाकिस्तानी फैन दिल से तारीफें करते हैं। उसके अंदर जैसे कि विराट कोहली है, MS धोनी है, सचिन तेंदुलकर है, और बॉलर के अंदर कोई बॉलर नहीं है एक्सेप्ट बुमराह। अगर आप पाकिस्तानी किसी फैन से पूछोगे ना बुमराह या शाहीन, वो बिला झिलके बुमराह का नाम लेगा। बुमराह या नसीम, बुमराह का नाम लेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है ये बेस्ट है, ये अच्छा है। और खाली पाकिस्तानी, पूरी दुनिया के अंदर उसने परफॉर्मेंसेस करके दिखाई हुई है। ऑस्ट्रेलिया की BGT आपके सामने है, वर्ल्ड कप आपके सामने, ICC टूर्नामेंट्स आपके सामने, से बढ़ के क्या हो सकता है? एशिया हो या सेना हो, हर जगह उसकी परफॉर्मेंस है। उस बुमराह के बारे में शाहिद अफरीदी ने यह बोल दिया। शाहिद अफरीदी कहते हैं जसप्रीत बुमराह इज ओवर हाइप, इंडिया कॉल हिम अ जीनियस, बट आई कुड हैव इजीली हिट हिम फॉर बाउंड्रीज ऑल डे। देयर बॉलर्स डोंट हैव द पैशन दैट वी पाकिस्तानीज ब्रिंग टू द गेम। ओ हो, ये क्या बोल दिया शाहिद अफरीदी साहब? इनके बॉलर्स के पास वो दमखम नहीं है जो हमारे पास था। इनके बॉलर्स के पास वो पैशन नहीं है जो पाकिस्तान गेम के अंदर लेकर आता है। शाहिद अफरीदी की इस बात पे मैं क्या कहूं? देखो आपको पता ही है मैं बुमराह की पहली तारीफ कर चुका हूं। मुझे लगता है ये, अगर तो देखो अब ये भी बात है कि कंफर्म न्यूज है कि नहीं। जिस सोर्स से मैं ये न्यूज पढ़ रहा हूं, ये कंफर्म जिसको कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि 99% की न्यूज सही होती है। तो ये इन्होंने शेयर की हुए तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, लेकिन 1% अभी भी चांस होता है। अगर ऐसा शायद अफरीदी ने ना बोला हुआ तो भाई माजरत है, अभी माजरत कर लेते हैं, क्योंकि क्लिप मैंने बड़ा ढूंढा, अभी तक मुझे मिला नहीं क्लिप। कोई मुझसे लाजमी जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन अगर उन्होंने ये बोला है तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अफरीदी भाई, ब्रेंडन मैकलम कितना खतरनाक प्लेयर था, आपके जैसा ही था ना, बल्कि आपसे बेटर था ब्रेंडन मैकलम। हिटिंग करना वो जानता था, ऐसी बात है ना। IPL का मैच था, गुजरात लायंस, आई थिंक वो टीम थी, जी हाँ गुजरात लायंस, सुरेश रैना की टीम। IPL का मैच था मुंबई के साथ, गुजरात लायंस वर्सेस मुंबई। मैच हो गया टाई, सुपर ओवर आता है, 11 जिसको कहते हैं ना टारगेट होता है, और मुंबई इंडियंस के बॉलर बुमराह बॉलिंग करते हैं, सामने होते हैं एडन फिंच एंड ब्रेंडन मैकलम। एक वो जिसने T20 के अंदर 160 आई थिंक मारा हुआ है, और एक वो जिससे T20 बनी है, जिसने IPL की हिस्ट्री के पहले मैच के अंदर 150 मार दिया था। ये दो बॉलर मौजूद हो, दो बल्लेबाज मौजूद हो, और बुमराह बॉलिंग कर रहा हो। अगर बुमराह इतना ही ओवर हाइप है, आप कह रहे हैं मैं उसको इजीली बाउंड्रीज हिट कर दूं, तो उन दोनों से क्यों नहीं लगी?